हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपनी सोशियोलॉजी, जो कि है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे कि हम आपने सभी ने टाइटल में देख लिया है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी सोशियोलॉजी में अपना यूनिट सेकेंडली है, इसमें चैप्टर बोलने वाले थे, बट दिस इज़ द यूनिट जिसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम ये वाला जो है चैप्टर और यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें हम सोसाइटी देखेंगे। पहले मीनिंग, अगर आपको डेफिनेशन आए तो अगर आपने अच्छे से लिखना हो तो आपको मैंने पहले ही बताया, आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि डेफिनेशन 2 मार्क्स में आती हैं। ठीक है, आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लिखनी है विद देयर राइटर नेम, उनका राइटर का नेम भी लिखना है आपको। और साथ ही साथ ये सोसाइटी का मीनिंग है और इसकी 2-3 लाइंस, जैसे कि ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, इसका मीनिंग क्या है वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर ऑफ सोसाइटी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी एंड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ये सब टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसका इंडेक्स। और इंडेक्स दिखाने से होगा क्या, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि इंडेक्स में आपको देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस सोशल स्ट्रक्चर यूनिट में, और ये बहुत बहुत लेंथी वाला यूनिट है हमारी सोशियोलॉजी की बुक में। ठीक है, तो जल्दी से हमने सभी जो टॉपिक्स को फिनिश करना है और आगे बढ़ना है। लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो सोशल स्ट्रक्चर हमारे चैप्टर का नाम है। सोशल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सोसाइटी की स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है सोसाइटी में, कैसे हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स रहते हैं, वो सब। पहले हमारा टॉपिक है द सोसाइटी। जो द सोसाइटी टॉपिक है उसमें पहले मीनिंग दे रखा है। इन कॉमन परवेलेंस द वर्ड सोसाइटी इज यूज टू डिजाइनेट द ग्रुप ऑफ पीपल और अ कलेक्शन ऑफ पर्सन रादर देन द सोशल रिलेशनशिप ऑफ दोज पर्सन। उन्होंने बोला है, अगर हम कॉमनली देखें तो जो वर्ड है हमारा सोसाइटी इसीलिए डिजाइनेट किया गया था क्योंकि ये किसको रेफर करता था, ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कोई ग्रुप ऑफ पीपल दिखा तो हम उसे क्या बोलते थे, सोसाइटी बोलते थे। उनके सोशल रिलेशनशिप्स इसमें नहीं इंक्लूड करते थे, क्योंकि उस पर्सन में जो वो ग्रुप खड़ा है उनमें आपस में क्या सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं रहते थे। सम टाइम इट ऑल्सो यूज टू डिजाइनेट इंस्टीट्यूशन एज आर्य समाज। कभी कभार क्या होता था, इसको इसीलिए भी पहले तो डिजाइनेट किया था क्योंकि इनको क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं जैसे आर्य समाज, उसको भी सोसाइटी बोला जाता था, ब्रह्मा समाज उसको भी सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज नॉट अ पर्सन। बट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है सोसाइटी का वो पर्सन नहीं है। अगर हमें ग्रुप दिखा तो हमने सोसाइटी बोल दिया, नो, दैट इज़ नॉट। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी आते हैं। द पैटर्न ऑफ नॉर्म ऑफ अट्रैक्शन, तो पैटर्न आता है जिसमें नॉर्म्स रहते हैं। तो इसमें और क्या आता है, द पैटर्न आता है जो नॉर्म्स क्या है उनके, तो वो सभी नॉर्म्स आते हैं इंटरेक्शन के, जिसमें जो मेंबर रहते हैं सोसाइटी के अपने आप को मेंटेन करते हैं। कौन कौन से नॉर्म्स यूज़ करके वो अपने आप को सोसाइटी में मेंटेन करते हैं, वो सब आते हैं इसमें। द सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसीलिए सोसाइटी को क्या बोला गया है, एक वेब बोला गया है, एक जाल बोला गया है, एक ट्रैप बोला गया है सोशल रिलेशनशिप्स का। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग मीनिंग है जो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। द टर्म सोसाइटी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस, दैट मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। जो टर्म है हमारी सोसाइटी वो ड्राइव हुई है एक लैटिन वर्ड के, जिसका मीनिंग क्या है, सोसाइटस, सॉरी मीनिंग है उसका कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। ठीक है, ठीक है। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, जैसे कि आपको पता है मैन एक सोशल बीइंग है, वो सोशली इंटरेक्ट करता है सभी के साथ। जर्गारियस इन नेचर, तो जो उसका नेचर है वो जर्गारियस है। मैन नीड सोसाइटी टू एंजॉय। जर्गारियस नेचर क्यों, क्योंकि एक मैन है, एक बंदा है, उसको क्या चाहिए, सोसाइटी चाहिए अपना एंजॉय करने के लिए, अपने ग्रुप लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपनी ह्यूमन लाइफ को एंजॉय करने के लिए। वो सोसाइटी के साथ अपने जॉय सॉरोज सब शेयर करेगा। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ऑलवेज गो टुगेदर। इंडिविजुअल होगा या सोसाइटी होगी, दोनों साथ ही साथ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशंस आ जाती हैं सोसाइटी की, 1 2 3 4 4 जो है हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी गई हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैक्यूवर एंड पेज। मैक्यूवर एंड पेज ने क्या बोला है, सोसाइटी इज द सिस्टम ऑफ यूजेस एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड। सोसाइटी में क्या रहता है, सिस्टम ऑफ यूजेस, सिस्टम रहता है यूजेस का, प्रोसीजर का, अथॉरिटी का, एंड इसमें म्यूचुअल एड रहती है। म्यूचुअल एड क्या होता है, जैसे फर्स्ट एड होती है, जैसे वैसे ही म्यूचुअल एड होता है सभी की कोलैबोरेशन से जो डिसीजन लिया गया है, सभी ने आपस में कोलैबोरेट किया एंड उसको
सॉल्यूशन किया किसी भी प्रॉब्लम का, दैट इज म्यूचुअल एड ऑफ मैनी ग्रुपिंग एंड डिवीजन ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लिबर्टीज। इसमें और क्या रहता है, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, डिवीजन ऑफ कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारा कंट्रोल करना है ह्यूमन बिहेवियर, उनकी डिवीजन रहती है, लिबर्टीज फ्रीडम रहता है। दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी कॉल सोसाइटी। तो जो ये सिस्टम है वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज रहता है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी क्या है, एक वेब है, एक जाल है, एक ट्रैप है सोशल रिलेशनशिप्स का। एंड इट ऑलवेज चेंजिंग, तो ये और क्या करता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है हमेशा। अकॉर्डिंग टू कैपियर, कैपियर ने बोला है, द टर्म सोसाइटी रेफर नॉट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम सोसाइटी को ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बोल सकते, बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। तो वो जो सभी पीपल हैं क्या क्या नॉर्म्स लेते हैं आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, ठीक है, वो सभी इसमें इंक्लूड आता है। दैट अराइज अमंग एंड बिटवीन देम, जो उनके बीच में क्या होता है, बनते हैं नॉर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने के लिए। अकॉर्डिंग टू टेलकॉट पार्सन, society is defined as the total complex of human relationship in so far they grow out of action in term of mean and relationship, intrinsic और symbolic। तो टेलकोट पार्सन ने क्या बोला है, द टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप रहता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सो फार दे ग्रो आउट ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन लेने से पहले वो पहले ही आ जाता है बाहर। इन टर्म्स ऑफ, इसमें मीन एंड रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंट्रेंसिक होता है, पर्सनल होता है एंड सिम्बॉलिक होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिडिंग, गिडिंग के अकॉर्डिंग क्या है, सोसाइटी इज अ सम ऑफ टोटल फॉर्मल रिलेशनशिप्स। इसमें जो फॉर्मल रिलेशंस रहते हैं, फॉर्मल मीनिंग क्या होता है, जो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और किसी को भी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। इन विच इंडिविजुअल आर एसोसिएटेड टुगेदर, जिसमें एक दूसरे के साथ इंडिविजुअल एसोसिएट करते हैं एंड बॉन्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमारा आ जाता है नेचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का क्या क्या नेचर है। इन कॉमन प्रैक्टिस द वर्ड सोसाइटी इज यूज्ड इन सेवरल मीनिंग। तो अगर हम कॉमन प्रैक्टिस में देखें तो जो वर्ड है हमारा सोसाइटी का वो यूज़ होता है, बहुत सारे उसके मीनिंग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ वुमेन इज कॉल्ड वुमेन सोसाइटी। अगर हमें ग्रुप ऑफ वुमेन दिखा तो हम उसे क्या बोलते हैं, वुमेन सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी इज नाइदर आ एग्लोमिरेशन। एग्लोमिरेशन का मीनिंग क्या होता है, एग्लोमिरेशन होता है कलेक्शन। तो सोसाइटी नाइदर आ, सोसाइटी एक कलेक्शन नहीं है मैन की, वुमेन की एंड चिल्ड्रन की। अगर मैन दिखे, वुमेन दिखे, चिल्ड्रन का ग्रुप दिखा तो उसमें हम उसको सोसाइटी नहीं बोलेंगे। नॉर देयर कमिंग टुगेदर, नॉर देयर कमिंग टुगेदर टू अचीव। तो उसमें जो वो आपस में आए हैं कुछ अचीव करने के लिए, वो भी उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट विद एन आई ऑन देयर इवेंचुअल डिसएग्रीमेंट। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उनकी आंख में, जो कोई भी ऑब्जेक्ट रह गया, कोई भी गोर रह गया, और जो इवेंचुअल उनकी डिसएग्रीमेंट रहती है, ठीक है। इन सोशियोलॉजी द सोसाइटी रेफर नॉट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। सोशियोलॉजी में हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को सोसाइटी नहीं बोलते, बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन टू दैट अराइज अमंग देम। बट हम उससे सोसाइटी बोलते हैं जिस जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न रहता है, हम उनके नॉर्म्स का, उनको इंटरेक्ट होने के लिए जो नॉर्म्स चाहिए, जो उनके बीच में पैदा होते हैं नॉर्म्स, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। और नेचर में आपको ये स्किप कर सकते हैं फर्स्ट वाला पैराग्राफ, बट यू हैव टू राइट दिस ऑल द पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी क्या है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट है। सोसाइटी में बी विजुअलाइज्ड एज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सोसाइटी क्या होता है, विजुअलाइज्ड होता है, बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग का, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप एंड एडजस्टिंग दैट अराइज। तो इसमें क्या रहता है, उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके रिलेशनशिप्स में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी रहती है, एंड एडजस्टमेंट्स आती हैं, जो एडजस्टमेंट रहती हैं दैट अराइज, उनको सेट एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए जो एडजस्टमेंट चाहिए, जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सभी इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे रेंटर थे, उसने भी अब्स्ट्रैक्ट कैसे है नेचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट connotes the complex interrelationship that exists between the member of the group. In this way society exists whenever they are good or bad, proper or improper relationship between the human being। उन्होंने बोला है कि सोसाइटी एक अब्स्ट्रैक्ट टर्म है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स रहते हैं, रिलेशंस रहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं, दैट एग्जिस्ट एंड जो ग्रुप के मेंबर रहते हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप्स रहते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन दिस वे सोसाइटी एग्जिस्ट वेन एवर दे आर गुड। तो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है इस वे में, कोई गुड हो, कोई बैड हो, प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, रिलेशंस हो,
ह्यूमन बीइंग में वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते रहते हैं। द सोशल रिलेशनशिप्स आर नॉट एविडेंट, सोशल रिलेशनशिप्स का कोई एविडेंस नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी कंक्रीट फॉर्म, वो एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, वो कोई कंक्रीट फॉर्म नहीं है, ठीक है। सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हमने बोला कि सोसाइटी कोई ग्रुप ऑफ पीपल दिखा तो हम उसे सोसाइटी नहीं बोलेंगे। सम सोशियोलॉजिस्ट हैव व्यूड सोसाइटी एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, सम जो सोशियोलॉजिस्ट ये बोल भी रहे हैं कि सोसाइटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे कि राइट ने राइट किया है, दो सोसाइटी इज़ द रियल थिंग, सोसाइटी एक रियल थिंग है, इट मीन्स अ सेंस, अ स्टेट और कंडीशन, अ रिलेशनशिप एंड देयरफॉर नेसेसरली अ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, तो सोसाइटी में क्या आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, रिलेशनशिप कैसे ओरिजिनेट होते हैं। सोसाइटी इज़ अ टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जैसे हमें पता है सोसाइटी क्या है, पूरा टोटल कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन रिलेशनशिप का। इट इंक्लूड होल रैंक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें पूरे रैंक आती है ह्यूमन रिलेशंस की। फिजिकल एलिमेंट इन सोशल रिलेशनशिप, कौन कौन से फिजिकल, जैसे मैक्यूवर एंड गिडिंग ने यहाँ पर दिया है, सम अदर सोशोलॉजिस्ट ने भी दिया है। सोशल रिलेशनशिप इनवेरिएबली पोजेस अ psychical element, it takes the form of awareness of other presence, कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन इंटरेस्ट है। इसमें क्या होता है कि जो सोशल रिलेशनशिप्स रहते हैं वो इनवेरिएबल होते हैं, उसमें जो साइकिल एलिमेंट्स होते हैं टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस एंड अदर प्रेजेंस, जैसे उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा, कॉमन इंटरेस्ट रहेगा किसी भी ग्रुप का, ठीक है। देयर इज नादर एनी सोसाइटी नॉर एनी सोशल रिलेशनशिप, अगर कहीं पर सोसाइटी नहीं है तो उसमें सोशल रिलेशनशिप्स भी नहीं होंगे। विदाउट दिस रियलाइजेशन सोसाइटी exist only where social beings behave towards one another in a member determined by recognition of each other, तो सोसाइटी वहाँ पर ही होगी जहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स होगी। ओनली दोज रिलेशनशिप डिफरेंट फ्रॉम रिलेशंस बिटवीन देयर अदर ऑब्जेक्ट, तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिफरेंट हैं, रिलेशन है जो हमारे अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ। ओनली बाय वर्चू ऑफ दिस साइकेनिक एलिमेंट देयर हैव इन दैम एन एलिमेंट ऑफ इमोशन होगा, फीलिंग होगी, अर्ज होगी, संपत्ति होगी। अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो ये सभी चीज़ें होंगी, सेंटिमेंट्स होंगे हमारे, ठीक है। देन हमारे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी की आती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी में क्या होती है, एक कोलैबोरेशन इंटरेक्शन होती है एक दूसरे के साथ, वी फीलिंग एंड फील ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, इसमें हम इंटरडिपेंडेंसी फील करते हैं, वही फील करते हैं। रेसिप्रोकल अवेयरनेस इज फाउंड फॉर सोशल रिलेशनशिप, अगर सोशल रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना है तो रेसिप्रोकल अवेयरनेस होनी चाहिए। अ पैटर्न ऑफ सिस्टम और कॉपरेशन, कॉपरेशन होनी चाहिए और पैटर्न ऑफ सिस्टम होना चाहिए। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, 3 करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इंटरलेटेड एंड रेसिप्रोकल अवेयरनेस, तो जैसे एलिमेंट में हमने पढ़ा कि रेसिप्रोकल अवेयरनेस होती है और सभी इंटरलेटेड होते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल इंटरलेटेड होता है एक दूसरे के साथ। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशन, सोसाइटी में कहते हैं वेब ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, वेब ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं विच इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, तो अगर एक जाल होगा ह्यूमन रिलेशनशिप्स का तो वो किस में रिजल्ट होगा, ह्यूमन इंटरेक्शन में। सोसाइटी इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक, सोसाइटी चेंज होती रहती है, कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, ठीक है। इट ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज चेंज होती रहती है, ठीक है।